तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में शुक्रवार शाम को एयर इंडिया का एक विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। इसके चलते वह लैंड नहीं कर पा रहा था। इस विमान में 141 लोग सवार थे। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद विमान ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। शुक्रवार शाम 5:40 पर उड़ान भरते ही प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए। इसके बाद से ही प्लेन करीब 3 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा और करीब 8:15 पर प्लेन ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। लेकिन इस दौरान इसमें मौजूद 141 लोगों की सांसें अटकी रहीं। लेकिन इस विमान में क्या खराबी आई और कैसे होती है इमरजेंसी लैंडिंग, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर AXB 613 में 141 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे। खराबी का पता चलते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पायलट विमान में मौजूद ईंधन को कम करने के लिए आसमान में चक्कर काटता रहा। पायलट की तरफ से इमरजेंसी मैसेज मिलने के बाद एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। साथ ही इमरजेंसी रेस्क्यू टीम भी तैनात कर दी गई। पूरे एयरपोर्ट स्टाफ को अलर्ट रखा गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से लैंडिंग का ऐलान होते ही तय प्रक्रिया के मुताबिक इसकी लैंडिंग कराई गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बेली लैंडिंग होती क्या है। दरअसल बेली लैंडिंग के दौरान पायलट विमान को बहुत सावधानी से नियंत्रित करता है ताकि उसे धीरे धीरे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा जा सके। विमान के पेट यानी बेली के निचले हिस्से के साथ रनवे पर संपर्क होता है और पायलट अधिकतर रनवे की लंबाई का इस्तेमाल करते हुए विमान को धीरे धीरे रोकने की कोशिश करता है। बेली लैंडिंग में विमान के निचले हिस्से को नुकसान होता है, लेकिन अगर सही ढंग से ये की जाए तो यात्रियों और क्रू मेंबर के लिए सुरक्षित होता है। और इसी का उपयोग करके इस बार 141 लोगों को सुरक्षित तरीके से उतारा गया। अब सवाल उठता कि आखिर इतनी सुरक्षा और जांच के बाद यह खराबी आई क्यों? तो आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में हाइड्रोलिक फेलियर होता है। दरअसल विमान में हाइड्रोलिक फेलियर तब होता है जब लैंडिंग गियर, ब्रेक और फ्लैप जैसे महत्वपूर्ण भागों को नियंत्रित करने वाला सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है। हालांकि इस विमान में हाइड्रोलिक फेलियर क्यों हुआ इसका पता तो जांच के बाद ही चल सकेगा, लेकिन इस घटना ने लोगों के अंदर डर जरूर पैदा कर दिया और जिन 141 लोगों की सांसें 3 घंटे तक हवा में टंगी रहीं, वो शायद इस घटना को आने वाले कुछ सालों तक भूल ही न सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।